सेकेंड ईयर के एंड में मेरा संपर्क हुआ भगवद गीता से और फिर मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। इसमें लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया है और उसमें अर्जुन को रिप्रेजेंट किया गया है हम सब की जगह पर। आई एम नॉट अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, बट जैसे मैंने बोलना शुरू किया, गीता को इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तो मेरी भी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो गई। एंड नाउ आई कैन डू दिस एंड नाउ आई कैन टीच पीपल हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। सो नमस्कार एंड हरे कृष्णा। मेरा नाम है अरविंदाक्ष माधव दास AKA अमरदीप बाजपेयी और मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश की। और वहीं से मैंने अपना स्कूलिंग किया। मैं एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और सन 2000 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद मेरी मदर ने जॉब को कंटिन्यू किया और उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष करके मेरी स्टडीज़ को पूरा कराया, मेरी सिस्टर्स की स्टडीज़ को पूरा कराया, उनकी शादी करी और फिर मुझे भेजा गया सपनों के शहर दिल्ली में, मुंबई में नहीं, सपनों के शहर दिल्ली में। दिल्ली में आकर के मैंने अपना इंजीनियरिंग शुरू किया, जो कि था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा शुरुआत से सपना था कि पायलट बनना है। लेकिन पायलट बनने का जब मैंने देखा कि कितना उसमें खर्चा होगा, तो मुझे पता लगा कि लाखों में खर्चा होगा, अराउंड 30-35 लाख 40 लाख। तो मैंने सोचा उसके आसपास कुछ होना चाहिए। उसके आसपास था फ्लाइट इंजीनियर। तो फ्लाइट इंजीनियर्स कौन होते हैं? जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो फ्लाइट इंजीनियर्स बनते हैं, जो कि कॉकपिट में बैठते हैं और जो पायलट होता है, को पायलट होता है, उसकी हेल्प करते हैं। सो मैंने कहा ये अच्छा रहेगा। सो मैंने अपना इंजीनियरिंग किया दिल्ली से ही, फ्रॉम एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में था, तब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का आपको लाइफस्टाइल सबको पता रहता है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यही होता है लाइफस्टाइल। WWW, वुमेन वेल्थ एंड वाइन, यही होता है एक जनरल लाइफस्टाइल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। सो वैसा लाइफस्टाइल मेरा भी था। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का कोई भी रोल कहीं भी नहीं था। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का रोल था। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, वो भी रोल था। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में मेरा संपर्क हुआ भगवद गीता से और फिर मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। लाइफ के जो क्वेश्चंस थे, लाइफस्टाइल को लेकर के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के जवाब कहीं ना कहीं मुझे मिलना शुरू हुए। और इस्कॉन एक जो संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये यूथ वेलफेयर के लिए बहुत सारे सेशंस करते हैं। सो मैं भी उनके एक यूथ वेलफेयर सेशन से जुड़ा। फिर वहाँ जा कर के मैंने भी अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। फिर मैंने जाना कि मेरे जैसी समस्या मेरे कलीग्स को भी है, देख रहा था। मेरे जैसी समस्या मेरे जूनियर्स को भी है, मेरे ही जैसी समस्या मेरे से सीनियर्स को भी है, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन को लेकर के हो, चाहे वो इर्रेगुलेटिव एक्टिविटीज़, इर्रेगुलेटिव हैबिट्स को लेकर के हो। हर चीज़ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको खुद से निकालने का प्रयास करूं। तो मैंने खुद से निकालने का प्रयास किया और गीता में मुझे इन चीज़ों का सोल्यूशन मिला। पहले से मैं बता देता हूं आप सबको, गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, गीता इज़ अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। एक मैनुअल है, जैसे किसी मशीन के लिए एक मैनुअल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस यंत्र को भी कैसे हम अच्छे से चलाएं, उसके लिए एक मैनुअल है जिसको बोलते हैं गीता, भगवद गीता। और इस भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और टोटल 18 अध्याय हैं। इसमें लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया है और उसमें अर्जुन को रिप्रेजेंट किया गया है हम सब की जगह पर। सो एक्चुअली में देखा जाए तो हम सब हैं आज का अर्जुन। वो अर्जुन था और हम भी अर्जुन हैं, आज का अर्जुन। अर्जुन की बैटलफील्ड थी महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल। और हमारे लिए जो बैटलफील्ड है वो हो सकता है कैमरामैन के लिए कैमरा हो उसका स्टूडियो हो सकता है कि किसी कोचिंग चलाने वाले के लिए उसका कोचिंग हो, उसका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसका युद्ध स्थल। और बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, मेरे लिए मेरा धर्म स्थल है, युद्ध स्थल है, और वो है आध्यात्म। तो इस तरीके से मैंने फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और आगे चल कर के मुझे पता लगा कि क्यों जो मेरी लाइफ में मुझे सोल्यूशन मिला है गीता से, आध्यात्म से, वो कहीं ना कहीं मुझे दूसरों को भी देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आजकल देयर आर पीपल, आजकल जो ऐसे लोग हैं वो क्या हैं, देयर आर गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। मिसाइल्स तो गाइडेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान है, जो मानव है, वो मिसगाइडेड है। उसको नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस दशा में जाना है। दशा बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी दशा सुधरी तो मैं दूसरों को भी दशा को सुधारने का कार्य करूं। जिस प्रकार से एक समाज में एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी प्रकार से एक स्पिरिचुअलिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को उनकी रूट से जोड़ करके रखने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी फील्ड में मुझे अपना एक कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, और समाज के सुधार के लिए मैं कार्य करना चाह रहा था। तो समाज सुधार का ये रास्ता मिला स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। अब बात करें कि मैं फिर आगे और क्या क्या करता हूं, तो मैं साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाता हूं जिसका नाम है मंक स्कूल इंडिया, जिसमें मैं कॉर्पोरेट ओनर्स, बिजनेस एम्प्लॉयज़, इन सब के साथ मैं काम करता हूं, और उनके जीवन में जो स्ट्रेस आता है, उनके जीवन में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वर्क लाइफ प्रॉब्लम, उसके बारे में भी हम उनको स्क्रिप्चर्स से सोल्यूशंस देते हैं। स्क्रिप्चर्स में जो सोल्यूशन बताए गए हैं कहीं ना कहीं वो एवर लास्टिंग है, एवर चेंजिंग है, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं, एवर लास्टिंग है, और वो प्रिंसिपल एक डीप इंप्रेशन छोड़ते हैं किसी के जीवन में। और अभी मैं एक DSL जो कि DSL इंग्लिश का जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली में है, और एक बहुत ही बड़ा नाम है जो कि मुखर्जी नगर में अगर देखा जाए तो इट्स नंबर 1 इन इंग्लिश लर्निंग ऐप। इंग्लिश लर्निंग ऐप नहीं कह सकते आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और इसकी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, DSL क्रांतिकारी, DSL अचीवर्स। तो वहीं पर मैं धर्मेंद्र जी जो कि उसके फाउंडर हैं, ओनर हैं, उनके साथ में जुड़ा, और उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया। केवल वो क्रांतिकारी ऐप ही नहीं है, वो मनुष्य भी, वो जो व्यक्ति है वो भी बहुत क्रांतिकारी है। तो उन क्रांतिकारी व्यक्ति ने काम किया कि एक नई ऐप लॉन्च करी जिसका नाम था DSL अचीवर्स। उस अचीवर्स ऐप पर वो भी जो है समाज के लिए, इस देश के उत्थान के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक लाइफ मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया जाए। आजकल के स्टूडेंट्स सब पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है और एंग्जाइटी में है। देखिए हमारे देश में, भारत देश में कोरोना से लगभग 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि सुसाइड के द्वारा हर साल हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो रही है। मतलब क्या, वो खुद से अपना जीवन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सिंड्रोम हो गया है लोगों को। तो स्टूडेंट्स के पास सब कुछ है, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं और अचीव भी कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान है। जहां तक बात रही भाषाओं को सीखने की, तो भाषाओं को सीखना कहीं ना कहीं एक लगता है कि अंदर से कोई एक बैरियर है जो मुझे रोक रहा है, अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को। तो आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो कि हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, एक इनर स्ट्रेंथ देता है, जिसके द्वारा हम नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन कर सकते हैं। जैसे अर्जुना बीइंग अ वॉरियर, अर्जुन एक बहुत बड़े वॉरियर थे, धनुर्धर, और धनुर्धर में पारंगत थे, धनुर्विद्या में पारंगत थे। लेकिन जब वो अपने युद्ध स्थल में पहुंचे, बीच में यू कैन से एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहुंचे, तो उनका हाथ कांपने लगा, गांडीवम संसृते हस्त्वा तपश्चैव परिदह्यते। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया। देयर आर ऑल साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए अर्जुन। आध्यात्म, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता के माध्यम से, उसके थ्रू उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं इसी चीज के लिए बना हूं और मैं इसको कर सकता हूं। तो आध्यात्म हमें क्या देता है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। अंदर जो चीज छुपी हुई, जो हीरो छुपा हुआ है, द हीरो विद इन, वो हीरो विद इन जो है वो हीरो विदाउट निकलता है आध्यात्म के माध्यम से। क्यों निकल पाता है? क्योंकि आप फिर एक कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को एक डिवाइन सुपर पावर से। मेडिटेशन और आध्यात्म हमें कनेक्ट कराता है एक डिवाइन सुपर पावर से, जिसके थ्रू हमें वो इनर स्ट्रेंथ मिलती है।
आजकल लोग अपनी स्ट्रेंथ जोड़ करके रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आइडल्स को बनाते हैं, सुपर स्टार्स को, मूवी स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, उनको अपना आइडल और स्टार बनाते हैं। इट्स गुड, यू मेक देम स्टार्स, बट दे हैव ऑल्सो समहाउ और अदर सम चैलेंजेस इनटू देयर लाइफ। तो एक स्थिति पर आकर कहीं ना कहीं हम एक बैरियर्स आ जाता है कि नहीं, मैं इनको इतना ही फॉलो कर सकता हूँ। बट अगर आप आध्यात्म को पालन कर रहे हैं, आध्यात्म इतना गहरा है कि आप जितना डीप जाते जाएंगे आपको और आनंद आता जाएगा। और जब व्यक्ति खुद से उसको आनंद आता है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसके द्वारा वो नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना सकता है। तो इस आध्यात्म के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो बैरियर्स हैं लैंग्वेजेस को सीखने में, जैसे मेरी बात करें, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ये बोलने से आपको नहीं लग रहा होगा, बट पहले मैं ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं था इंग्लिश का। बट जैसे मैंने बोलना शुरू किया, गीता को इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तो मेरी भी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गई और अब मैं भी इंग्लिश में बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन सी द थिंग्स इन इंग्लिश। सो कहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो एक बैरियर जो है वो निकल जाता है कहीं ना कहीं आध्यात्म के माध्यम से। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ डिटर्मिनेशन आया, एंड नाउ आई कैन डू दिस, एंड नाउ आई कैन टीच पीपल हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। सो मैंने बताया है कि कैसे गीता के माध्यम से और स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता को पढ़ के भी कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। सो आई रीड भगवद गीता एज इट इज, and I read Srimad Bhagavatam written by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is a founder of International Society for Krishna Consciousness। और ये जो भगवद गीता लिखी गई है, भगवद गीता एज इट इज, इसमें इंग्लिश को बहुत ही ईजी बनाया गया है। ऐसी वोकेबलरी के टर्म्स यूज किए गए हैं जिसको आप पढ़ के आपकी वोकेबलरी क्या होगी, इंप्रूव होगी। यस, सो मैं क्या करता था, मैं भगवद गीता पढ़ता था तो बोल बोल के पढ़ता था। आई स्पीक लाउडली, मैं बोल बोल के पढ़ता था, जोर जोर से बोल के पढ़ता था। ये बोलते 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 मेरी पर वर्ड पर मिनट वर्ड्स की स्पीड भी बढ़ी, और साथ ही साथ मेरा एक्सेंट भी इम्प्रूव हुआ। साथ ही साथ मुझे वोकेबलरी के लिए कई सारे वर्ड्स भी मिलते थे, और जिससे मैं अपनी वोकेबलरी, स्पीड और एक लैंग्वेज पे पकड़ को भी इम्प्रूव कर पाया। और ये जो भगवद गीता एज इट इज है, इस्कॉन ने जो प्रिंट करा है, ये वर्ल्ड की इंटरनेशनल 80 लैंग्वेजेस में प्रिंट है। आप किसी भी लैंग्वेज का नाम ले, उसमें है। इवन यू टॉक अबाउट क्रोएशियन लैंग्वेज, क्रोएशिया इज छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर भी इस लैंग्वेज में भी इसका अनुवाद हो रखा है। और बहुत ईजी टर्म्स में वर्ड्स को इसमें समझाया जाता है, लाइफ से रिलेट करके बताया जाता है, जिससे हम और अच्छे से इस भाषाओं को सीख सकते हैं। चाहे वो हिंदी हो, हिंदी भी मैंने सीखा और अच्छे से मेरी इंप्रूव हुई हिंदी भगवद गीता को पढ़ के। इंग्लिश मेरी इंप्रूव हुई, इंग्लिश भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है उसको पढ़ के मेरी और इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव हुई। और ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने अराउंड 80 बुक्स लिखी हुई हैं, और जिनको मैं पढ़ता हूं तो मेरी कहीं ना कहीं उसमें कॉन्वर्सेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ को मैं पढ़ता हूं साइंटिस्ट के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया पर्सन्स के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी मैं कनेक्ट करता हूं, और वो आंसर्स भी मिलते हैं किस जगह पर क्या बोलना है, किस जगह पर क्या उचित बोलना है। तो एक स्पीकिंग और एक अंडरस्टैंडिंग, हर तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें से समझ में आती हैं। तो मुझे बहुत हेल्प करा, मेरे स्क्रिप्चर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, कहीं ना कहीं मेरे वोकेबलरी, इंग्लिश स्पीकिंग और एक लैंग्वेज पे पकड़ जमाने में मुझे बहुत हेल्प किया। आपको भी अगर सीखना है तो पढ़िए ज़रूर। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।